दोस्तों, जब हम अपनी जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो कोर्ट्स का बचता है। लोअर कोर्ट देन हायर कोर्ट। अगर मामला ज़्यादा बिगड़ गया या बढ़ गया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब जब आप एक नंबर देखते हो कि हमारी कंट्री के कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज़्यादा के केसेस अभी भी पेंडिंग है। अब इनका रीज़न कुछ भी हो, जजेस नहीं हैं, जजेस कम हैं उसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी वजह से हो रहा है। पर एक कंट्री के जुडिशियल सिस्टम में जब इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो वो कहीं से भी सही नहीं लगता। अब आप ये देख लो कि एक अनफॉर्चुनेट नंबर ये है कि इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से पेंडिंग हैं और इंडिया में 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। 21 जजेस हैं एट अ टाइम। और अगर आप उस हिसाब से देखो जो कैलकुलेशन बनती है, एक जज 45 से 47 लाख की पॉपुलेशन को हैंडल कर रहा है। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ ऐसे लोगों से बात की जो लॉ के जानकार थे, जो कोर्ट के सिस्टम को जानते थे और जुडिशरी को थोड़ा बहुत जानते थे। हमने उनसे जब बातचीत की कि ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है या जजेस का नंबर अगर कम है तो क्यों उनको बढ़ाया नहीं जाता। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि शायद बजटरी इश्यूज है। इंडिया में बजट का इशू कैसे हो सकता है? बाकी सारी चीजें इतनी बन रही हैं। रिसेंटली मोदी जी ने एक अच्छा काम ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नई बनाने की बात की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए, उसके बाद जजेस के अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं को फास्ट ट्रैक किया जाए। अब आप ये इमेजिन करके देखो, अगर आप कभी किसी तरीके से कोर्ट के किसी केस में इन्वॉल्व होंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे होंगे कि ये केस कि ये प्रोसेस जो रहता है कितना बोरिंग और कितना ये स्ट्रेसफुल रहता है। इमेजिन करके देखो कि कोई गरीब घर का इंसान है, वो जब हर बार अपनी तारीख पे आता है और ये बोला जाता है कि आज नहीं फिर नेक्स्ट टाइम, उसका जो एफर्ट लगता है, जो पैसा लगता है और इस प्रोसेस में उसका लॉयर उससे कितने पैसे लेता है। नॉर्मली जब आप देखते हो कि एक केस की एक फी होती है, पर जब आप एक तारीख पर आते हो, लॉयर से मिलते हो, तो उसमें भी उसको थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है। अब कोई केस अगर 10 साल चला है, जितनी उसमें तारीखें होती हैं, तो आप इमेजिन करके देख लो जो कोर्ट जो केस की जो फी थी उसके अलावा उस लॉयर ने उस इंसान से कितना पैसा लिया। जो अमीर इंसान होगा उसको इन सब चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब इंसान जिसको सिर्फ अपने घर चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, अगर उसका केस कहीं ऐसे फंस जाता है, और बहुत केसेस हमने ऐसे देखे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें। पर वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ये इतने सीरियस इश्यूज़ हैं, इन पे बहुत कम बात होती है। हमारी एक मुहिम है, हम कुछ ऐसे लोगों से बात करने वाले हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं, जो इनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है और कोशिश यही है कि कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक्स पर बात की जाए। सिर्फ बात कर ही सकते हैं और इन चीज़ों पे जितना हो सके वीडियोस बना सकते हैं, बता सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि अभी जो नंबर्स हैं या जो अभी हमें पता ही है कि डिजिटल मीडिया या जो यूट्यूब की वजह से क्या होता है कि लोग सिर्फ वही टॉपिक्स पकड़ रहे हैं या उन्हीं चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं जहाँ से उनको व्यूज़ मिल जाएँ, या टीआरपी के जो गेम है उसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। इस चीज़ से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं और हमें आपका फीडबैक इसके लिए ज़रूर चाहिए होगा ताकि हम वीडियोज़ की क्वालिटी या वीडियोज़ का कंटेंट उसको और इम्प्रूव कर सकें। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।